सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जी पंचकर्म में? क्या है? टाइमिंग है ना? टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा टाइमिंग? सुबह का लाइटिंग के बाद भोजन के पहले। एक तो वो टाइमिंग हो गया। मतलब पंचकर्म में पंचकर्म इज इक्वल टू टाइमिंग। हर चीज का जो टाइमिंग है, सुबह रात का डाइजेस्ट हो गया, सुबह दोबारा भोजन भूख नहीं लग रही है, अब वो एक टाइम है ना, उस टाइम को टच करना है। सर मैं तो ऐसा है नहीं आ पाया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कल आ जाओ, आज तो नहीं हुआ। यह है टाइमिंग। दूसरे नंबर में टाइमिंग, यहाँ क्या 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 चीज जुड़ा हुआ है टाइमिंग का? स्नेह दे दिया। अब स्नेह देने के बाद जो स्नेह है वो डाइजेस्ट भी तो होगा, शरीर में पचेगा भी तो हाँ देखो जी। जरा, पचना भी तो चाहिए ना। जो तेल आपने घी तेल जो दिया है, पचना भी चाहिए, है ना? विक्रम जी जरा अपने कैमरे खोलिए। अविनाश जी तो चलो स्मार्ट आदमी है, वो उन्होंने नहीं खोलना, लेकिन शंभुनाथ जी, विक्रम जी, आप लोग तो खोलिए। जो स्मार्ट है वो ना खोले। इनका अभी शादी भी हुआ नहीं ना अविनाश जी का। अविनाश जी आप तो खोलो। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी। अब खोल दिया। तो इसमें टाइमिंग कहाँ कहाँ आ गया जी? सबसे पहले तो लंघन। तो लंघन का सिम्टम्स क्या है? शरीर में हल्कापन लग रहा है, स्टमक उसका हल्का हल्का लग रहा है। तो वो जो सिम्टम्स जो लग रहा है, तब जाकर के हम मानेंगे कि इसका लंघन हो गया। अब एक पेशेंट है मेरे पास, 7 दिन से उसका लंघन नहीं हो रहा, क्योंकि कभी वो समोसे खा लेते बीच में, कभी वो कुछ खा लेती है। तो जब तक लंघन नहीं होगा तब तक हमारा काम आगे बढ़ेगा नहीं। बस करते रहो, पैसे देते रहो, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? वह जो पेशेंट है उसका तो जीवन तो जो होगा सो होगा ही, बाकी वो आगे भी आयुर्वेद के बारे में बुराइयां करेगी, बहुत सारी चीजें होगा, है ना? इससे तो बढ़िया क्या है, उसको स्पष्ट बताना है कि भाई ऐसा है तो नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग तो क्या कहे, मेरा भी कुछ आदत तो ऐसा ही है, भूख को सहन नहीं कर सकने की आदत। कुछ भी करे तो मैं भी ऐसा ही हूँ, दूसरों की क्या बात है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं मेरे बारे में, जैसे बोलते प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी, खा लेता हूँ, लग जाता है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। तो अगर किसी का भूख कंट्रोल नहीं होता है, मतलब है ना, लंघन नमस्कार सर। नमस्कार, और 24 घंटे तक प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी, और भूख कंट्रोल नहीं हो रहा है, कुछ न कुछ खाने का मन करता है ना, कुछ देखा हो मन किया, तो इसका एक सबसे बढ़िया है कि आप धनिया और जीरा, धनिया और जीरा इसको आप ले लो। इसका आप काढ़ा बना करके आप इसको ले लीजिएगा, ये बहुत अच्छा काम करेगा। ये मन को बहुत स्थिर करता है, ये सारी चीजें करता है, और बहुत सारी चीजें ये कर लेता है। एक तो टाइमिंग वो हो गया, वहां पर हो गई टाइमिंग वाली बात, है ना? दूसरा टाइमिंग कहाँ है? दीपन पाचन में। दीपन पाचन का लक्षण दिखना चाहिए। और तीसरा तो अभी आप लोगों ने बता ही दिया कि सुबह पहले का खाया हुआ जीर्ण हो जाए, पहले का भोजन, रात का भोजन जीर्ण हो जाए, सुबह पेट साफ हो जाए, मगर अभी भूख न लगा हो शोधन के लिए, यही इसका कंडीशन है। अब आपने स्नेहपान कराया, स्नेहपान करने का मध्यम मात्रा, रसी मात्रा, उत्तम मात्रा, है ना,
ये सारे मात्रा है, लेकिन एक सामान्य सी इसमें क्या है कि बस हम पहले दिन से रोगी के हिसाब से 30 ml देंगे। देखने से लगता है हट्टा कट्टा बड़ा मस्त है, भूख अरे महाराज पूछो ही मत, भूख तो बहुत बढ़िया खा लेता हूँ, तो 40 ml भी दे सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है शरीर में, कोई बहुत बड़ा व्याधि है, तो 40 ml हम दे सकते, नहीं तो 30 ml ज्यादातर हम देंगे। ये हो गया। अब अब देखिए जरा यहाँ पर अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय नंबर 25 सूत्र क्रमांक 37 38, इसको तो एकदम दिमाग में रखना है। ये क्या चीज है? अब ये बताता है कि जो आपने स्नेह दिया है, स्नेह देने के बाद वो स्नेह, खैर पहले दिन तो ये सिम्टम शायद नहीं दिखेगा, क्योंकि 30 ml पहले दिन तो हमें यही देखना है कि भाई कितने घंटे में उसका डाइजेस्ट हुआ है ना, भूख कितने घंटे में लगी। तो पेशेंट से यही पूछना है, अगर घर में भी बैठा हुआ है तो खिलाना है, पूछना है। अगर आप पेशेंट नजदीक में है आपके आसपास में, तो कहना भाई मेरे ही क्लिनिक में आ जा, मेरे घर पे आ जा, तेरे को मैं ही बैठा के खिलाऊंगा। नहीं तो कभी कभी पेशेंट को आप कहोगे 30 ml, तो वो जल्दीबाजी में 20 ml पी लेगा, कुछ करेगा, है ना। तो इसकी मात्रा, ये सारी चीजों के बारे में तो उसको ख्याल नहीं ना है। उसको तो लगता है कि चलो पीना ही है, कुछ भी पियो, क्या फर्क पड़ता है। तो प्रयास करना कि पेशेंट जब सामने आएगा, बैठेगा, तो थोड़ा सा जैसे प्रकाश जी के उधर है ना, बढ़िया सा मधुर कुछ आध्यात्मिक ऐसा कुछ बजे, मंत्र वगैरह हो, मतलब वहां का माहौल थोड़ा अच्छा हो, और भगवान का नाम लेते हुए उसको स्नेह पिलाना है। आप तेल में तेल जो है, तेल या घी जो भी है, आप घी अगर है तो अच्छा स्नेह जिन्हें हम कहते हैं, गर्म पानी में डाल करके, ज्यादातर तो लोग यही करते हैं। शोधन स्नेह में ज्यादातर गर्म पानी में ही घी। बस ये है कि अगर पित्त बड़ा हुआ है तो फिर गर्म पानी में तेल या गर्म पानी में घी नहीं देना होता है, इतनी सी बात है। अगर पित्त प्रबल रूप से बड़ा है तो स्नेहपान गर्म में नहीं, सामान्य रूप से स्नेहपान घी ही थोड़ा सा गर्म करके सिर्फ घी पिलाया जाता है। अदरवाइज वात कफ आदियों में स्नेहपान हमने दिया। अब देखो जरा, स्नेहपान देने के कितने घंटे के बाद भूख लगी, वो भूख की बात है। लेकिन आयुर्वेद क्या लिखता है यहाँ पर कि वो जो आपने जो घी अंदर दिया है ना, उसको घी जब हजम हो रहा होता है ना शरीर में, तो भी आचार्यों ने उसके भी लक्षण दिखाया। क्योंकि कभी पेशेंट बोलता सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, अब पेशेंट डॉक्टर बोलता पता नहीं क्या हो गया यार, घबरा जाता है, दोनों ही घबरा जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ देखो 37 38 में स्पष्ट बोला है, ततो गुरु प्रावरणो निर्वात शयन स्थित जरणांत प्रतीक्षेत त्रिश त्रिषण्णुष्णा अल्पवारिशः शिरोरुक भ्रमनिष्ठीव मूर्छा साधारतिक्लमहि जानीयत भेषजम जीर्य जीर्णी तत्शांति लाघवत। ये इसके शब्द है। अब ये बोलता है कि भाई जो भी आपने घी तेल जो भी स्नेह के रूप में दिया है ना अगले को, जब वो जीर्ण हो रहा होता है, जब वो डाइजेस्ट हो रहा होता है ना पेट के अंदर, तब कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाता है, जैसे सिरोवेदना। पहले नंबर में तो कहा कि स्नेह देने के बाद भी गर्म पानी उसको देना चाहिए। और पहले हमने एक विचार किया था कि अगर आप गर्म पानी थर्मस में डालो और पीपल के पत्ते उसमें डाल दो 4-5, और थोड़ा सा पीपल के पत्ते डालो, बाकी कुछ नहीं डालना, और वो जो गर्म पानी उसको आप पिलाते रहो, तो अजीर्ण जैसी स्थिति नहीं होगी। और इसका ये जो जीर्ण होगा घी का या तेल का, तो उसमें किसी प्रकार का ऐसे सिम्टम्स नहीं दिखेगा। आशा जी बताइए। गुरुजी पीपल का पत्ता हरा होना चाहिए कि सूखा हुआ? हरा 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 हरा। रोज ताजा चाहिए? रोज चाहिए। अच्छा। एक चीज बताता हूँ, पीपल जो है ना, मनो वह स्रोतस संज्ञा वह स्रोतस, यहाँ पर जितने भी जो कफ के परमाणु है, जो आवर ये हुआ है, अवरुद्ध हुए है, मनो वह स्रोतस संज्ञावाही नाड़ियां, ज्ञानवाही नाड़ियां, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है, इनमें अगर कोई किसी के बुद्धि क्षीण हो रहा है, ऑटिज्म जैसे कंडीशन है, तो ऐसे स्रोतों को खोलने के लिए पीपल का पत्ता बहुत अच्छा है। आशा जी बताइए।
पीपल के साथ बड़ भी ले सकते हैं नहीं, क्या? सिर्फ पीपल। अगर वो ना मिले पीपल तो? पीपल सिर्फ पीपल नहीं है तो सिर्फ अच्छा गर्म पानी दे दो। अच्छा। सर ऑटिज्म के लिए अच्छा है क्या सर वो? ऑटिज्म के लिए हाँ पीपल के पत्ते अच्छा है। मतलब अश्वत्थ पानी कंडुलियम कह करके एक योग ही है इसका ना, साउथ में किसी कॉलेज में किसी डॉक्टर ने पीएचडी किया इसी के ऊपर। पीपल के पत्ते के ऊपर चावल पका हुआ गर्मा गर्म चावल डालना है और चावल के ऊपर भी पीपल के पत्तों से उसको ढक देना है। पीपल के पत्ते में देसी गाय का घी डालना है और उसके बाद गरम घी को पीपल के पत्ते चारों ओर से लपेट लो और बाद में कपड़ों से उसको ढक देना और बाद में पीपल के पत्ते निकाल के फेंक दो। पीपल के पत्ते के अंदर जो भी मनोबल स्रोतस को ठीक करने वाले, संज्ञावाही नाड़ियों को ठीक करने वाली जो कुछ भी उसमें परमाणु और ऐसी ऊर्जा शक्ति होगा, वह घी में मिक्स हो जाएगा। पिघल के घी उसको खींच लेगा और चावल में जाके विलीन हो जाएगा और वही चावल रोगी को रोज देना है। यह अपस्मार, उन्माद और ऑटिज्म जैसे अवस्थाओं में ये बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे मैंने किसी ऑनलाइन से सुना था। नहीं गुरु जी, सत्य बात है। मैंने भी सुना था ब्राह्मी घृत का उपयोग बताते हैं। हाँ, ब्राह्मी घृत, इसमें कुछ लोग पंचगव्य घृत, और ब्राह्मी और घृत। रविवार के दिन उपयोग करने के लिए कहते हैं पीपल हाँ, पीपल के पेड़ इसके के फिर नीचे। आगे से आगे इस तरह की बातें हैं। ठीक है, तो इसको आप करके देखो, ये बहुत अच्छा है। किसी में काम करता, किसी में नहीं करता, कहाँ करता, कहाँ नहीं करता, आप करो, फ्री का चीज है। पीपल के पत्ते तो मिल ही जाता है हर जगह। करो, ये सर अच्छा है। पत्ते को कितना उबालना है या सिर्फ ऐसे ही डालना है इसके नहीं नहीं, पे चावल पंचकर्मा अश्वत्थ में? कंडुलिया में तो बस पीपल के पत्ते नीचे रखो, ऊपर अभी भी पका हुआ गरम चावल को ऊपर डाल दो, उस पत्ते में घी डाल दो और चावल के ऊपर भी पत्ते घी चिपट करके पत्ते ऊपर रखो और किसी चीज से उसको ढक दो बढ़िया प्रॉपर तरीके से। किसी थाली प्लेट से ऊपर से ढक दो और प्रॉपर थोड़ी देर में पत्ते को निकाल करके बाहर फेंक देना। उसमें जो घी लगा हुआ है वो चावल में चिपक जाएगा। पत्ते फेंक दो और वो चावल दो। ये ऐसे भी तो कर सकते हैं सर। हाँ थाली थाली में पत्ते बिछा दिए, ऊपर से चावल डाल, घी लगा के चावल डाल दो, हाँ। फिर पत्तों से ढक दो और ऊपर से घी नहीं डाल नहीं, के ऊपर दूसरी थाली से घी बंद कर आपके दो। पत्ते में मैंने ये काम रोटी में भी किया है, तो रोटी का अच्छा, भी रिजल्ट अच्छा है। मतलब रोटी नीचे और मतलब नीचे एक पत्ते लिया, पत्ते में लगाया घी, घी के ऊपर रोटी डाला गर्मा गर्म और उसके ऊपर फिर पत्ते, पत्ते के ऊपर फिर घी, फिर ऊपर से रोटी गर्म। अभी जो आपने तवा से किया, क्योंकि ज्यादातर लोग रोटी खाते हैं तो रोटी में तो यह भी है। अश्वत्थ तंडुलीय कह करके तो किसी ने पीएचडी किया है इस टॉपिक के ऊपर, तो उसने बताया है बाद में रिसर्च करके तो क्या क्या। क्योंकि जो पीपल जो है ना बहुत ज्यादा रूखा है, ड्राई है बहुत ज्यादा, तो कफ के ऊपर काम करता है, शरीर को कमजोर करता है। ये भी ध्यान देना, अगर घी नहीं लगाओगे तो वीकनेस उसमें आएगा। पानी में भी जब हम स्नेह को जीर्ण करने के लिए पानी में पीपल डालते हैं तो इस बात का ख्याल रखना, अगर उसको चक्कर आता है, बहुत ज्यादा उसको कमजोरी फील होती है, तो पीपल उसमें नहीं डालना है, सिर्फ पानी डालना है। ये भी ध्यान देना, क्योंकि वीकनेस वो देता है ये डेफिनेटली। अच्छा, ये देखो जरा सूत्र देखो क्या लिखा हुआ है। सिरोवेदना, जब घी पेट के अंदर जीर्ण हो रहा होता है, गर्म पानी पीना, ठंडा पानी का कोई नाम नहीं, ताजा पानी भी बिल्कुल नहीं पीना। उस दिन में सिर्फ गर्म पानी पीना है। ग्रंथ में लिखा है जब तक घी जीर्ण नहीं होता तब तक गर्म कपड़े लपेट करके निर्वात स्थान में बैठना है। रोगी को बाहर भी घूमने नहीं देना, मोबाइल भी नहीं देना। मतलब जितना हो सकता है वो शांत रहे, मन को ज्यादा जैसे मोबाइल होगा तो उसमें देखो जितना भी हो सकता है कर सकते हैं। अगला कहेगा महाराज ये तो आप तो एक एक कहानी है। बमन करने से पहले रोगी को कुर्सी में बैठा करके बकायदा उसको फूल से, माला से टिक्का लगा के स्वागत करने की बातें बताई गई। आपने पढ़े भी होंगे, है ना? तो एक पेशेंट को ऐसे किया गया किसी द्वारा। रोगी तो डर जाएंगे हाँ माला वाला पहना दे, रोगी तो डर जाएंगे माला हाँ, पहना देने पर कि कुछ होने वाला ऐसे है क्या। किसी डॉक्टर ने किया। दूल्हा, सब दूल्हा बना दो दूल्हा। हाँ, उस डॉक्टर ने क्या बलि किया, का रोगी को आया, बलि का रोगी को बकरा बताया भी बनाया नहीं जा रहा कि इसकी महत्व क्या है, वो बताया नहीं। एक सेकंड, हाँ मैं बोलूं। फिर उसके बाद कुर्सी में बैठाया, बढ़िया बकरा किया। अभी अभी नवरात्र गुजरा हुआ था, वो बंदा बकरे के ऊपर उसने खुद ये सारे चीज करके आया था बलि देने से पहले। तो उसको बकायदा ऐसे आरती जैसे कर रहे, तो उसके अंदर वो फीलिंग आया।
बकरे काटने वाली है भगवान, मेरे को ये बलि का बकरा बनाने वाले। और फिर कोई जो गर्म पानी, कोई दौड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बाल्टी लेके आ रहा है बमन कराने के लिए, कोई बाल्टी, खाली बाल्टी लेके आ रहा है, टॉब लेके आ रहा है, कोई कोई क्या लेके आ रहा है, उसमें चाहिए होता है सारा। अगला मरा डर के मारे थर थर कांप करके निकल गया, बाहर भाग गया। तो कहने का मतलब रोगी को अब आयुर्वेद में तो लिखा हुआ है कि भाई निर्वात अंदर, कमरे के अंदर कपड़े को ऐसा करके गर्मा गर्म रखना है, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं देना, तो अगला तो पहले दिन भाग जाएगा। भाई चाहे कुछ भी है, हमारा ये प्रोफेशनल काम है, हमें उसमें से पैसे कमाना है, तो हमें थोड़ा इस बात का थोड़ा ध्यान देना। अगर वो मानसिक रूप से ज्यादा है, मोबाइल बहुत ज्यादा देखने से उसका ये समस्या हुआ है, उसका हेतु ही वो है, तो वहां तो उसको हमें समझाना होगा। अदरवाइज थोड़ी बहुत कुछ, क्यों अब वो अकेले अकेले कमरे में बैठेगा तो करेगा भी क्या? पंखे भी नहीं चलाना है गर्मी का मौसम है, कुछ तो करेगा ही। या तो बुक पढ़ने के लिए दे दो। अब बुक भी नहीं पढ़ता कुछ लोग, अगर वैसे ही पढ़ना भी नहीं आता क्या करेगा? अगले को मोबाइल दे दो, कुछ न कुछ गेम खेलता रहेगा या मूवी देखता रहेगा। तो देखो जरा, अब ये जो चीज है ना, वो कमरे के अंदर बैठना कब तक है? तो जब तक स्नेह जीर्ण नहीं होता। स्नेह जीर्ण हो जाने के बाद फिर वो आदमी कुछ गर्म वस्त्र पहन करके घर के बाहर छत में इधर उधर कहीं जा सकता है, मगर कब? जब उसका स्नेह जीर्ण हो जाता है। स्नेह जीर्ण होने के लक्षण देखो कितना बढ़िया। सिरोवेदना, सिर में दर्द हल्का हल्का, भ्रम, कुछ चक्कर, मुख से बार बार थूक निकलना, मूर्छा, कुछ कुछ चक्कर आना, बैठे तो चक्कर, उठे तो चक्कर, शिथिलता, शरीर में शिथिल हो जाना, बेचैनी, थकान, ये सब चीज होता है। जानियाद भेषजम जीर्ण, भेषजम जीर्य, जीर्णम तत् शांति लाघवम। क्या बोला? कि आपको ऐसे अवस्था में, अगर रोगी बोलता है सर बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रहा है, थकावट हो रही है, उसी दिन स्नेह पीने के कुछ घंटे के बाद, तो कहते हैं भेषजम जीर्ण जानिया। भेषज यानी वैद्य को, हाँ, घी जीर्ण हो रहा है, हो रहा है, उस वक्त विशेष सावधानी बरतना है। कोई दवाई नहीं देना, कोई कुछ नहीं, बस गर्म पानी पीने को देना है। क्या लिखा आगे? तत् शांति लाघवम, जैसे ही शांति मिलेगी, जैसे ही घी जीर्ण हो जाएगा, तेल स्नेह जो है वो जीर्ण हो जाएगा, जैसे ही होगा वैसे ही क्या होगा? तत्शांति लाघवम, वो शांत हो जाएगा, घी खत्म हो जाएगी तो शांत हो जाएगा, तो लाघवम, शरीर में हल्कापन आना शुरू हो जाएगा, सिर के दर्द ठीक हो जाएगी, चक्कर आना बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। उसको आराम से बेड में लेटा दो, तो घबराहट होना, चक्कर आना भी सब कुछ बंद हो जाएगी। यह क्या है? टाइमिंग है। क्या है ये? टाइमिंग। तो स्नेहपान करना हो, लंघन, दीपन, पाचन, बमन, सभी चीज में क्या चीज की महत्व है? टाइमिंग की। ऐसा हो रहा है तो ये हो रहा है। देखो जब बमन में जब हम मदन फल पिप्पली देंगे तो उसमें कितने सारी टाइमिंग की बात होती है। पेट में दर्द हो रहा है, मरण हो रहा है, उबाकी आ रही है, वोमिटिंग टेंडेंसी हो रहा है, सब टाइमिंग है। दवाई कर रहा है अंदर, हमें क्या करना चाहिए? प्रतीक्षा करना चाहिए। पंचकर्म में वैद्य का एक ही काम है, एक चीज करना है, प्रतीक्षा करना है। किस चीज का? उसके सिम्टम्स दिखे तब उसकी। जब तक उसका सिम्टम्स नहीं दिखता है, सिर में दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, क्या हो रहा है? जीर्ण हो रहा है, अभी डाइजेस्ट हो रहा है, घी पक रहा है। हाँ जी सुनील जी। अरे मदन फल और पीपली कितनी देनी है? अरे महाराज उसके तो अभी आ ही रहा है ना, वो आ रहा है। वो जीर्ण कितना होने, होगा? आ रहा है, उसके बाद आ रहा है। अभी तो हम बमन तक पहुंचे। जीर्ण होने की बातें यहाँ बताया। अब यहाँ पर पेशेंट के लिए आहार की व्यवस्थाएं देखो जरा, इसी में बताया है। भोजन की विधि, जो स्नेहपान, चाहे आप बमन के लिए करो, चाहे आप विरेचन के लिए करो, जो भोजन की व्यवस्थाएं जो आयुर्वेद ने बताया है, दिनचर्या और रात्रिचर्या, आहार और विहार, इन्हें दोनों का देखो। पंचकर्म से सब कुछ ठीक हो सकता है,
बशर्ते हमें उस टाइमिंग का ख्याल रखना है, किस वक्त क्या हो रहा है, वो होते वक्त हमें पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसके बाद अगला अब हमें क्या करना है। ये जो टाइमिंग है बस इसी का पंचकर्म का मतलब इसी का नाम वैद्य है ना। अगर आपको अपना पंचकर्म सेंटर चलाना है तो पहला ख्याल क्या रखना है, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है वो पता होनी चाहिए। और जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पर थकान हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर हो रहा है, क्यों हो रहा है, स्नेह देने के बाद उसका घी जो है डाइजेस्ट हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, अनुलोम, पेट साफ हो जाएगा, ये जो भारीपन लग रहा था वो ठीक हो जाएगा, सिर में दर्द होना सब कुछ बंद हो जाएगा। अनुलोमन होगा, अच्छा एक बहुत बढ़िया सा डकार आएगा। अक्सर आजकल क्या होता है, जिसको भी ग्रहणी है, अच्छा देखना किसी भी व्यक्ति के आंखों के नीचे स्वेलिंग है, ऐसा उभरा हुआ सा होता है, उसको आप सीधा बोलो आपको ग्रहणी है, डेफिनेटली उसको ग्रहणी ही हो। क्योंकि ग्रहणी रोग में, अल्सर रोग में, इन बहुत सारी चीजों में आंखों के चारों ओर अक्षिकुट शोथ ये होता है। दिनचर्या में स्नेहपान के विषय में दिनचर्या में क्या होगा, खाने पीने की वस्तुओं को हमेशा गर्म ही लेना है, ठंडा बिल्कुल नहीं लेना, गर्म ही लेना है, रूखा भी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि वो स्नेह को आवश्यकता से जल्दी उसको क्या कर देगा, जीर्ण कर देगा। तो जल्दी भी जीर्ण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम समन चिकित्सा कर रहे, तो उसके लिए तो हम तो ज्यादा मात्रा में घी दे रहे महाराज, हम तो 250-300 ml तक पहुंचेंगे, 400 ml तक ही पहुंचेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें, हमारे लिए अपेक्षा क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा बहुत जल्दी जो घी है धीरे धीरे करके शरीर के छोटे छोटे नस नाड़ियों तक घुस जाए। मान लो कि 12 घंटे तक भूख नहीं लग रही है, तो वो 12 घंटे तक में तो पूरे घुस जाएगा वो अंदर। 4 घंटे में भूख लग गया तो अंदर कहाँ जाने देगा, नसों तक जाने नहीं देगा, मध्य मार्ग तक जाने नहीं देगा, स्रोतसों तक वो जाने नहीं देगा अग्नि, उसको डाइजेस्ट करेगा और महामार्ग से छोटी आंत बड़ी आंत गति करेगा उसको। इसीलिए समन चिकित्सा के ऊपर बात करें तो खाने पीने वाली चीजें हमेशा गर्म ही देना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, रात में सोना, दिन में जगना, ये कंपलसरी होना चाहिए। रात में जगना बिल्कुल नहीं चाहिए, दिन में सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिन में सोने से कफ बढ़ता है, कफ को उतना उस लेवल में नहीं बढ़ाना है अभी, और रात में जगने से रुक्षता बढ़ती है, और वो भी उस स्नेह के लिए अच्छी बात नहीं है। किसी भी प्रकार के वेग को नहीं रोकना है, मल का, मूत्र का, पसीने का, आंसू का, उद्गार का, छींक का, नाक से निकलने वाला ज्वर, अगर बुखार भी आ रहा है तो उसके भी दवाई उस हिसाब से नहीं लेना है। कुछ भी जो वेग शरीर में आ रहा है उस वेग को रोकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उच्च शोर से बोलना नहीं है, शोक नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, ये 3 मानसिक भावनाएं हैं, तो इसको नहीं करना है। ठंडी और ग्रीष्म, बहुत ज्यादा गर्मी से, बहुत ज्यादा रूखा रुक्षपन से, एसी और पंखे, इनसे बचना है, ठंडी से बचना है। स्नेह तभी ये बहुत अच्छा काम करेगा। हमेशा भारी गर्म वस्त्र पहन करके रहना है, और पूर्व दिशा से आने वाली वायु से विशेष करके रोगी को बचाना है। जहां वायु हवा नहीं आता ऐसे जगह में उसको सुलाना है। व्यायाम बिल्कुल बंद कर देना है, योग बंद कर देना है, किसी भी प्रकार का जो एक्सरसाइज करता है वो पूरी तरह से बंद कर देना है। अगर उसको प्यास लगता है तो शीतल पानी नहीं देना है, अभी हमने बताया वो जीर्ण होने की अवस्थाओं में ऐसा हो सकता है, इसीलिए प्यास लगने पर भी गुनगुना पानी सुप सुप करके पीना चाहिए। और किस चीज की प्रतीक्षा करनी चाहिए बताइए, किसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए? जो स्नेह है वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। तो यहाँ हमारा स्नेहपान की जो चर्चाएं वो हो जाती है खत्म। तो पहले दिन हमने 30 ml दिया, और स्नेह डाइजेस्ट हो गया 4-5 घंटे में, तो दूसरे दिन कितना देना है उसका डबल, समन चिकित्सा के लिए
हमारा ध्येय क्या है? रोगी अगर मजबूत है, बलवान है, सामान्य जो समस्याएं हैं उसको झेल लेता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे प्रकाश जी है, जैसे मेघा जी है, जैसे अविनाश जी है, समूनाथ जी है, हरलाल जी है, देव। अरे आप सब लोग तो महाराज उत्तम मात्रा में ले सकते हो। विक्रम जी, आप सबके लिए उत्तम मात्रा है। पहले दिन 50 ml, दूसरे दिन 100 ml, तीसरे दिन 150 ml, चौथे दिन 200 ml, पांचवें दिन 250 ml, पांचवें दिन 250 ml। अब देखो एक चीज और बताता हूं, स्नेहपान का मकसद क्या है जी? हाँ जी, स्नेहपान का मकसद क्या है? दोषों को मतलब उभारना। उभारना जो है। स्रोतसों में, शरीर के गली गली में कहीं पर भी दोष चिपके हुए हैं, हमारे वायु में जो गति है उस गति, उसके क्राइटेरिया से वो बाहर है, तो उभार करके दोषों को हमें बाहर निकालना है, उसको गति देना है। बेसिकली गति भी क्या देना, उसको हमें उभार करके बाहर निकालना है। एक छोटे सूक्ष्म रूप में था वो, है ना? जो दोष है किस रूप में था? सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर के किसी कोने में चिपका हुआ था, और वो रह रह करके उसको तंग करता। जब भी कभी वो कफकारक चीजें खाता तो वो तुरंत उभर करके उसको दुख देता, अदरवाइज वो चुप करके रहता। अब वो बार बार इस तरह के एक किसी राक्षस की तरह, जो एक था ना हमारे क्या नाम है, जमदग्नि, एक कौन सा ऋषि थे हमारे जिन्होंने समुद्र को पूरा सोख लिया था, पी लिया था? अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि को देवताओं ने कहा कि महाराज समुद्र के अंदर कोई तो है, 2 राक्षस है और ये बड़ा दिक्कत करते महाराज, दोपहर में जाके छुप जाते और रात में आकर के हमला करते, और है बड़े चंट है दोनों, बड़े तंग आ चुके, क्या करे। तो जमदग्नि ने कहा कि महाराज कोई बात नहीं, रुको जरा देखे। तो इन्होंने सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ, गुस्सा आ गया और एक लिया इतना बड़ा कटोरा, कहा समुद्र को सारे कटोरे खींच करके सट करके पी लिया। ऐसे चुपके बैठे हुए तो दोनों नीचे, समुद्र में पानी सारा खत्म हो गया। तो एक शब्द है, जब भोजन हम करते हैं ना, तो आतापि भक्षितो येन बातापि च महाबल समुद्र सूषितो येन समेगस्त्य प्रसीदतु। ये देखो मेरे दिमाग में आ गया, अगस्त ऋषि, ये इसका मंत्र है, नोट करिए। आतापि भक्षितो येन, आतापि और बातापि ये दोनों राक्षस थे। आतापि भक्षितो येन बातापि च महाबल समुद्र शोषितो येन समेगस्त्य प्रसीदतु, यानी ऐसे महाबली राक्षस को मारने के लिए जिसने समुद्र का अवशोषण किया, ऐसे महाबलवान अगस्त मुनि मेरे जठराग्नि का संरक्षण करे। अब कितना बड़ा जठराग्नि होगा उनका, जिन्होंने एक झटके में सारा समुद्र को पी लिया। खुद कल्पना करिए। ओके, तो प्रसंग कहाँ जा रहा था हमारा? हाँ जी, कहाँ चर्चा चल रही थी? वही सर, मतलब दोष के लिए बात कर रहे थे हम। हाँ, दोष के लिए। तो स्रोतसों के अंदर हमारा जो दोष जो है छुप करके अणु रूप में हो जाते हैं, और जब भी कभी वो पेशेंट जो है उस दोष से रिलेटेड कुछ आर बी आर करता है तो तुरंत क्या हो जाता है, वो दोष उभर करके बाहर आता है। अब आयुर्वेदिक जो चिकित्सक है वो कौन है? अगस्त ऋषि जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सक, है ना? आयुर्वेदिक चिकित्सक कौन है यहाँ? अगस्त ऋषि। तो देवराज सिंह जी एक अगस्त ऋषि है, इनके पास वो व्यक्ति आया जिसके पेट के अंदर ये दोनों दैत्य छुपे हुए थे दोषों के रूप में, और कभी दुख देता। तो देवराज जी को कहा हाँ ठीक, स्नेहपान किया। स्नेहपान करने से क्या होगा? जो दोष है वो उभरेगा। ये कफ को भी बढ़ाता है अपने गुरु शीत आदि गुणों से, और पित्त को भी बढ़ाता है अपने द्रव आदि गुणों से। हाँ जी विक्रम जी। सर ये मतलब स्नेहपान हम देते हैं, और ये पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, और थर्ड डे में हमको सिम्टम्स लगा कि मतलब ये पूरा अंदर जा रहा है, अणु में अंदर जा रहा है, तब नेक्स्ट डे भी करेंगे, नहीं तो उधर ही क्लोज करेंगे? थर्ड डे नहीं, क्लोज नहीं करना।
पहले दिन दिया 30 ml, दूसरे दिन दिया 60 ml या 60 देना है। देखो उसका कितने घंटे में डाइजेस्ट हुआ मैंने पहले बताया, 4 घंटे में हुआ तो दूसरे दिन 4 घंटे में ही डाइजेस्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि महाराज इसका तो अग्नि बहुत अच्छा है। अब दूसरे दिन हम 60 ml ही देंगे उसको। उत्तम मात्रा की ओर अब जा रहा है उसका स्नेह, उत्तम मात्रा। ठीक है, पहले दिन 30 ml दिया, दूसरे दिन आप उसका 8 से लेके 12 घंटे के बीच में स्नेह जीर्ण हो गया, 8 से लेके 12 के बीच में। इसका मतलब दूसरे दिन जो उसका जो स्नेह रहेगा कम से कम भी कितना रहेगा, कम से कम 50 ml तक रहेगा। पहले दिए थे 30, 50 ml, थोड़ा सा कम किया। उसका महाराज 12 घंटे के बाद स्नेह का पाचन हो रहा है, भूख लग ही नहीं रहा है उसको। कम से कम 12 से लेकर 24 घंटे के बीच में अगर हो रहा है तो उसको 40 ml देंगे दूसरे दिन। तो 40 ml दे करके भी फिर वही देखना है। वो जो देखो ऐसा है, कोई भी चाहे आदमी हो, क्योंकि अग्नि प्रबल होना चाहिए और निराम अवस्था, ये दोनों अवस्था तो है ही। और स्नेह जहाँ जहाँ नहीं देना चाहिए, मंदाग्नि हो गया, बहुत अति दुर्बल, अति वृद्ध आदि, ये चीजें भी हमने पढ़ा है, तो वो भी है ही। उसके अलावा अगर हम देख रहे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन स्नेह देना है, उसकी स्थिति जांच करना है, दिन भर गर्म पानी पीने को देना है, जो भी अभी हमने बताया वो सारी चीजें करना नहीं है, जो करना है वो करना है। तो दूसरे दिन आपने स्नेह दिया, दूसरे दिन का स्नेह फिर कितने दिन में डाइजेस्ट होगा, उसके आधार पर तीसरे दिन का स्नेह डिसाइड होगा, उसी के आधार पर चौथे दिन का स्नेह डिसाइड होगा। अब चौथे दिन का स्नेह के बाद अगर आप पेशेंट को अपने घर पे बुलाओगे, उधर ही रखने की व्यवस्था होगा तो बहुत अच्छा है। अब चौथे दिन के बाद जो है ना, यहाँ डॉक्टर अपना चमत्कार दिखाता है, क्योंकि हमें तो उत्तम मात्रा तक पहुंचाना है, कम से कम 400 ml, 350 ml, 250 ml, 300 ml तक पहुंचाना है। जितना ज्यादा स्नेह दोगे उतना बढ़िया दोष उभरेगा, स्नेह का सिम्टम्स उतना बढ़िया बन करके आएगा। लेकिन बशर्ते यही है कि अग्नि उसका होनी चाहिए, अग्नि दीप्त होना चाहिए, हमेशा अग्नि मंद नहीं होना चाहिए। जीर्ण हो जाने के बाद का जो सिम्टम्स है कि अनुलोमन हुआ होना चाहिए, अग्नि का दीप्त हुआ होना चाहिए, एक मीठा बढ़िया सा डकारा आया हुआ होना चाहिए। ये जीर्ण के, ये जो स्नेह का जीर्ण होने का, ये सभी दिन का यही सिम्टम्स है। अच्छा, अब चौथे दिन के बाद 5वें दिन जब हम स्नेह देते हैं ना महाराज, उसमें क्या है, अब देखा पहले से क्रम बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन अग्नि उसका बहुत कमजोर है। उसका 12 घंटे में, 20 घंटे में लगभग स्नेह जीर्ण हो रहा है, तो उसको ज्यादा छेड़ना नहीं है, क्रम से बढ़ाते हुए जाओ जैसे आप पहले बढ़ा रहे थे। लेकिन जीर्ण जो स्नेह है, चौथे दिन में 20 स्नेह उसका 5-6 घंटे में जीर्ण हो रहा है, 8 घंटे से पहले ही हो रहा है, 6-7 घंटे में हो रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे, अब उसको बढ़िया सा उसको रखो अपने पास, गर्मा गर्म रखो उसको, बाहर निकलने नहीं देना, मोबाइल छेड़ने नहीं देना, 5वें दिन से मोबाइल टच करने नहीं देना, मेडिटेशन करने के लिए बोलो, गर्म रहने के लिए बोलो, गर्म कपड़े पहनने के लिए बोलो। ठीक है, अब क्या होगा, 5वें दिन, एक सेकंड, 5वें दिन उसको आप 3 गुना घी दे दो। जैसे मान लो कि चौथे दिन आपने 120 दिए थे, अब 5वें दिन आप उसको कम से कम भी 200 ml दे दो उसको, या 250 ml दे दो 5वें दिन। फिर देखो क्या होता है, 250 ml दे करके देखो। बस हमारा ध्यान इसी में जाना चाहिए कि पेशेंट कोई उल्टा पुल्टा चीज ना खाए, गर्म रहे, मोटे कपड़े पहन करके रहे, पंखा एसी ना चले, बाहर की हवा में ना जाए, किसी से ना बोले, क्रोध ना करे। ये सारे नियम का अगर आप पालन करते हो ना महाराज, तो उसको अगर आप 500 ml घी भी पिलाओगे तो कुछ नहीं होना है, ये पक्की बात है, कुछ नहीं होना है। हाँ, इतना है कि पहले दिन उसका जो घी है वो कम से कम भी 7 घंटे से पहले पहले जीर्ण हुआ होना चाहिए। जीर्ण होने का मतलब उसको प्रॉपर अनुलोमन होकर के भूख लग गया हो, तो भूख लगने के बाद गर्म कोई सूप दे दिया, कभी कभी हल्का सा कुछ ऐसी चीजें दे दिया जो कि कफ को भी न बढ़ाए और पित्त को भी न बढ़ाए। तो प्रॉपर तरीका से आपका 6-7वें दिन में तो महाराज उसके शरीर में अब वही स्नेह का लक्षण, उसके त्वचा में चिकनाहट आना शुरू हो गया, मल द्वार से पानी जो तेल है वो निकलना शुरू हुआ, शरीर में हल्कापन आना शुरू हुआ, लेकिन क्या नाम है, शरीर में आलस्य,
आलस्य आना शुरू हो गया, ये तमाम जो सिम्टम्स हैं क्या है, विशेष करके तो त्वचा से स्नेह निकलने शुरू हो जाए, मलद्वार से भी चिकनाहट निकलना शुरू हो जाए, मल जो स्टूल जो पास हो रहा है, जो लेटिन आता है, तो उसमें भी चिकना चिकना घी तेल मिला हुआ स्टूल आना शुरू हो जाए, समझ लो ये क्या हो गया, सम्यक स्नेह हो गया। अब इससे आगे नहीं बढ़ना है। घी को किस क्रम में बढ़ाना है, बहुत सारे, अगर आप बहुत लंबे समय तक अधिक पेशेंट के ऊपर पंचकर्म में बमन कराते कराते, स्नेहपान कराते कराते जब आप दक्ष हो जाते हो, तो चौथे दिन के बाद अचानक आप 3 गुना घी दे सकते हो, घी या तेल दे सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सामान्य रूप से उससे बढ़ते क्रम में आप 30, 60, 120, 240 समथिंग इस तरह से आप लेते हुए जाओ। अब ये जो 7 दिन में ही स्नेह 7 दिन तक देना ऐसा भी नहीं है, जिस दिन वो सिम्टम्स दिखेगा सम्यक स्नेह का, तीसरे दिन भी दिखे, मृदु कोष्ठ वालों को हो सकता है तीसरे चौथे दिन भी दिख सकता है, क्रूर कोष्ठ वालों को 7वें दिन दिख सकता है ना, वो कोष्ठ के ऊपर डिपेंड करता है, उसका जो स्रोत से रूखा होगा, तो घी तेल जो भी आप दोगे वो तो है ना टाइम लगेगा, तो 6-7 दिन लगेगा। मृदु कोष्ठ जिसके पहले से कोष्ठ जो है चिकना हो रखा है, उसको जल्दी हो जाएगा। तो सिम्टम्स और टाइमिंग ये दोनों चीजें हमें ध्यान देना, ठीक है, ये हो गया हमारा स्नेह। अब उसके बाद तो क्या है, जैसे मान लो कि 7वें दिन आपका स्नेहन प्रॉपर हो गया, 8वें और 9वें ये 2 दिन जो है आपने स्नेह नहीं देना है, सुबह और शाम बढ़िया सा उसका मसाज करना है पहले तेल से। आभ्यंतर स्नेह अभी हमने दिया जी 7 दिन तक, अब हम बाह्य स्नेह दें, पूरे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में तेल या घी, तेल से विशेष करके मसाज करेंगे। अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो क्षीरबल आदि तेल हो गया, चंदन आदि तेल हो गया, इन तेलों से जो शीतल गुण वाले हैं। कफ बढ़ा हुआ है तो महामास तेल हो गया, समथिंग इस तरह के जो कफ को समन करने वाले हैं, या अगर कुछ नहीं तो तिल का तेल, तिल के तेल से खूब आप मसाज करो, ज्यादा मात्रा में तेल, क्योंकि हम तो स्नेहन कर रहे भैया, अंदर से तो हमने 7 दिन तक किया, शरीर के अंदर सभी स्रोत चिकने हो गए। अब हम क्या चाहते हैं कि उसके समूचे छोटे छोटे स्रोतसों तक हमने घी पिला करके सब जगह पहुंच गया, भर गया, पूरे नाली क्या हो गया, घी से लबालब भर गया। अब हम क्या करेंगे, लबालब भरा हुआ जो घी है, वह घी उस स्रोतस के दीवारों में चिपके हुए दोषों को उबारना है भी तो है ना उसने, तो धीरे धीरे स्नेहन करेगा उसको, उस सूखे हुए पपड़ी को धीरे धीरे उसको गीला करेगा। गीला उसने कर लिया 7 दिन में, अब 8 और 9 दिन हम क्या करेंगे, मसाज करेंगे, बाहर से तेल डालेंगे, फिर बढ़िया सा मसाज कम से कम 35-40 मिनट तक खूब मसाज करेंगे गर्म तेल से, बाहर से भी अधिक मात्रा में तेल त्वचा से भी हम देंगे। महाराज उसका शरीर तो फूला फूला लगेगा, एकदम फूला फूला मतलब स्वेलिंग नहीं, एकदम कमल के फूल की तरह लगेगा, हल्का हल्का शरीर। उसके बाद पसीना निकालो महाराज, स्वेदन कराओ। उसके बाद स्वेदन करने के बाद 2 घंटे तक मोटे कपड़े से लपेट कर को एक किसी निर्वात स्थान में रखो, ठीक है। ये सुबह सुबह ही होना है ये काम, जैसे हम सुबह स्नेह पान के लिए जो हमारा समय था सुबह का, वही सुबह का ही समय हमारा अभ्यंग और स्नेहपान करेगा। अभ्यंग और स्नेहपान हम दोपहर में भी कर सकते हैं, क्या नाम है, अभ्यंग और स्वेदन, ठीक है। लेकिन ज्यादातर अगर पेशेंट आपका अपना है, या अपना तो सभी पेशेंट अपने ही होते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर आप पेशेंट के हित में रहते हो तो सुबह सुबह का कफ का जो समय है वही सबसे अच्छा है, तो उस समय खूब किया बढ़िया सा, फिर कपड़े से, मोटे कपड़े से लपेट करके कहीं रखो, 2 घंटे तक 3 घंटे तक पड़े रहने दो। उसके बाद उसको गर्म पानी से नहलाओ, शरीर में चंदन आदि किसी चीज का इत्र से पूरे शरीर में हल्का हल्का उसको छिड़का दो, या गुलाब जल का छिड़का दे दो। उसके बाद उसको भूख लगे जब, तब उसको कुछ गर्म खाने के लिए ऐसा खाने को दो, जो कि ये सुबह भी मसाज और ये करना है, रात को शाम को भी करना है, सुबह कफ के काल में और शाम को भी 6 बजे के बाद या वायु के काल में, सुबह और शाम इस हिसाब से आप करो, 2 अन्न काल बोला है। तो स्वेदन और अभ्यंग ये दोनों चीज करने के बाद जब भूख लगेगी, नहाने के बाद, ध्यान देना, बमन के बाद भी नहाना है और
ये स्वेदन अभ्यंग के बाद भी नहाना, गर्म पानी से नहाना, ठंडे पानी से नहीं। उसके बाद भूख लगेगी तो गर्म स्थान में बैठ करके पालती मार करके, जिसमें लिक्विड चीजें अधिक हो, जैसे मूंग का दाल अधिक मात्रा में सूप है, चावल थोड़ा है, तो उसको खाने या पीने के लिए देना है। कफ को बढ़ाने वाली नहीं देना है, और पित्त को बढ़ाने वाली नहीं देना है, वायु को बढ़ाने वाली नहीं देना है। कफ पित्त बात उसको ध्यान देना है। ब्लड प्रेशर हमेशा चेक करना है 5वें दिन से, नाड़ी को चेक करना है 5वें दिन से, शरीर में जो जो सिम्टम्स आ रहा है उसका स्पेशली ट्रीटमेंट करना है। सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द का दवाई दे दो, ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए कुछ कुछ करते रहो, लेकिन दोष को बिगड़ने नहीं देना है। तो 8-9 हो गया। कुछ लोग 6ठे और 7वें में ये अभ्यंग करते हैं, ठीक है। 10 दिन तक जाने की जरूरत नहीं। 7वें दिन में एक अभ्यंग करो और 8वें दिन में दूसरा अभ्यंग करो, ऐसा भी लोग कुछ करते हैं। तो जैसे भी पेशेंट के हिसाब से आपने उसका करना है। 2 दिन बीच में, कुछ लोग दिन में एक ही दिन भी सुबह और शाम करते हैं स्वेदन और अभ्यंग, और जिस दिन बमन देना है उस दिन सुबह भी स्वेदन और अभ्यंग करते, ठीक है। अब चलिए जरा हम बमन की तैयारी करते हैं। स्नेहन हो गया, स्नेहन प्रॉपर हो गया, आपको समझ में आया। अभ्यंग भी हो गया, ये सारी चीजें होगी, स्वेदन भी हो गया। अब हम बात करेंगे जरा बमन की। अभी तक आपको किसी चीज में कोई कंफ्यूज हो? देवराज जी, हरलाल जी, शंभुनाथ जी, किसी चीज में कुछ क्वेश्चन है आपका? यस, आशीष जी बताइए। सर, आप जो धनिया और जीरा का जो काढ़ा बनाने के लिए बताए थे, उसका मेथड क्या होगा बनाने का? बस उसका काढ़ा बनाना है, मात्रा सर? मात्रा बरोबर। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, घर बनाने में ठीक है। जरा अब हम जरा बमन की तैयारी करते हैं। जी बमन गुरु जी, हाँ, जैसे तेल, घृत और वसा जो देना है तो ये मरीज की अवस्था के अनुसार देंगे ना? हाँ, मरीज के हिसाब से देंगे। देखो ऐसा है, तेल, घी, वसा, मज्जा, 4 स्नेह है। जी चारों स्नेहों का अपना अपना महत्व है। भाई इतना देखना है कि देखो घी जो है ना वो कफ और वात, इन दोनों में, पित्त में भी घी काम करता है। ज्यादातर लोग घृत पान ही कराते हैं स्नेहन में। मोटा मोटी अगर मैं कहूँ तो घृत पान ही सही रहता है, क्योंकि शरीर के लिए साथ में भी है। हमारे पूर्वज, दादा परदादा सभी लोग घी पीने के आदी है, तो हमारा शरीर और हमारे परमाणु भी घी को पहचानता है, उसको डाइजेस्ट करता है। तेल पीने का इतना अभ्यास नहीं है भाई। मैंने तो आज तक कभी तेल पिया नहीं है, लेकिन घी तो हम खाते रहते है ना। तो हमारे शरीर भी अभ्यस्त नहीं है स्नेह पान के लिए। अभ्यस्त अगर किसी का हड्डी टूटा हुआ है, शरीर में कोई ऐसी चीजें हुई है, तो वसा मज्जा, वसा मज्जा बहुत सारे लोग लेते नहीं है जानवर का, है ना। तो हम लोग तो भाई करेंगे नहीं। जैसे अगर हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों का तो किसी को वसा मज्जा देना है तो हम तो उसको भैया घी ही देंगे, क्योंकि हत्या किसी के लिए क्यों करना, ये भी भाव है। तो सबसे बढ़िया रहेगा अगर उसका अभ्यंतर मार्ग है, बहिर्मार्ग में शरीर के अंदर कोई रोग है, तो सबसे अच्छा है घृत पान ही कराओ, क्योंकि उससे कोई गड़बड़ नहीं होता, सीधी सी बात है। अब इसमें क्या है, अगर वायु के लिए देना है तो नमक डाल करके, सेंधा नमक डाल करके दे दो, गर्म पानी, घी में सेंधा नमक उसमें करके दे दो। कफ है तो छार हो गया, त्रिकटु हो गया, ऐसे समथिंग कुछ डाल करके आप घी में या करो। अच्छा स्नेह पान बोलते हैं उसको, तो गर्म पानी में जो है घी डाल करके दो, तो अच्छा स्नेह का बहुत महत्व है। लेकिन पित्त के लिए उन्होंने बताया है कि गर्म पानी का संबंध घी में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग देते तो कोई ज़्यादा हानि नहीं होता, ठीक है। तो कुल मिला करके अगर पित्त बढ़ा हुआ है और उसके लिए अगर आप बमन करना चाहते हैं, तो बमन या विरेचन, तो स्नेह पान जो है उस हिसाब से सिर्फ घी ही उसको आप पीने के लिए दे सकते हैं। या मूंग का दाल जो है उसका कुछ बनाओ, सामान्य सूप बनाओ, और जैसे हम
अब मूंग के दाल हो या मांस रस में घी डाल करके जो देते हैं वो ब्रीह्मण स्नेह में वो बातें होती है, ब्रीह्मण स्नेह। लेकिन फिर भी अगर पित्त बढ़ा है तो भी उसमें मूंग का दाल जो है उसका सूप बनाओ, 2 चम्मच मूंग का दाल, 2 गिलास पानी, उसको उबालो थोड़ी देर में, जब पक जाएगा तो छान लो, थोड़ा सा मंद गर्म रहते, बहुत ज्यादा गर्म ना हो ठंडा भी ना हो, उसमें घी डालो और वो घी जो है स्नेह पान के रूप में उसको दे दो। या कुछ लोग तो सिर्फ घी ही देते हैं। अच्छा, अब मेडिसिन के लिए ऐसा लोगों का मानना है कि देसी गाय का शुद्ध घी हो, बस उतना पर्याप्त है, मेडिकेटेड घी की जरूरत नहीं होती। मेडिकेटेड घी की जरूरत वहां पड़ती है जहां पेशेंट का दीपन पाचन प्रॉपर हुआ नहीं है, अग्नि प्रबल नहीं है, कमजोर शरीर है, अग्नि कमजोर है उसका, जैसे तैसे अग्नि को ठीक ठाक करके प्रबल करके फिर स्नेह की ओर आप जा रहे हो, तो ऐसे में मेडिकेटेड घी उसको दिया जाना चाहिए। अदरवाइज अगर अग्नि बहुत अच्छा है, हाँ, ऋतु के हिसाब से आप शोधन कर रहे हो, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सामान्य घी दे दो उसको। ठीक है, स्नेहन हो गया। अब आगे हम बमन के लिए, तो बमन में क्या करना है, सबसे पहले नंबर में फिर वही बात है टाइमिंग वाली, प्रॉपर स्नेहन हुआ नहीं हुआ उसका निरीक्षण करना है, ब्लड प्रेशर आदि चेक करना है। अब रात में आपने कुछ ऐसी चीजें देना है जिससे कि उसके आमाशय में, क्योंकि आपने मसाज किया, स्टीम दिया, इससे क्या हो गया, शाखा से कोष्ठ में आ गया, यानी आमाशय में कफ आ गया ना। अब जो आमाशय में आए हुआ कफ है, हमने उसके भी साइज को बढ़ाना है। आमाशय में तो आ गया, अब उसको बाहर निकालना ही बमन की चिकित्सा, बमन चिकित्सा की बात है। आमाशय में आ गया, अब उसके साइज को बढ़ाना है। तो अब रात में क्या देना है, रात में आप दही डला हुआ, दही के साथ चावल दे दो, दूध दे दो, दही में गुड़ डाल करके धोगे तो ये कफ को बहुत जबरदस्त बढ़ा देता है, मतलब ऐसा कुछ दे दो बमन से पहले दिन रात में जो कफ को बढ़ाता होगा, है ना, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, आमाशय में आए हुआ कफ को ज्यादा से ज्यादा हमें बाहर निकालना है। तो बाहर वो तभी निकलेगा जब वो खुद बाहर निकलने के लिए उद्यत होगा। जबरदस्ती तो हम खींच नहीं सकते, न बेगन उदीरयत न धारयत, बेगों को तो हम जबरदस्ती उद्दीरण भी नहीं कर सकते और धारण भी नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, रात में हमारे स्टमक में आए हुए उस दोष को हमने क्या किया, उत्तेजित किया। अरे भाई तू आजा, मैं तेरे को दिखता हूँ। वो कहता अच्छा तू देखेगा, चल मैं आता हूँ। तो वो कफ को आपने क्या किया, दही, दूध, चावल के साथ दही, थोड़ा गुड़ डाल करके या समथिंग ऐसा कुछ, खिचड़ी से भी, मतलब जिससे कफ उभरता होगा, बढ़ता होगा। जलेबी में दही डाल करके भी लोग खाते, तो उसमें भी कफ उभरता है। तो ऐसा समथिंग कुछ भी आप दे सकते हो उसमें, जैसे क्या क्या दिया जा सकता है ना, रात में दे करके फिर आपने कम से कम भी 100 ग्राम तक मुलेठी का पाउडर कम से कम 3 लीटर पानी में डाल करके ढक के रखना। सो गए। अब दूसरे दिन सुबह बमन के लिए, बमन का काल वही है, कम से कम सुबह 6 से लेकर के 7 बजे के बीच में, क्योंकि जितना जितना आप लेट करेंगे उतना उतना दोष जो है ना, क्योंकि बमन कफ का समय जो है, कफ के समय जो 6 से लेकर के उधर है, तो उसका प्रारंभिक जो अवस्था है 6 बजे के बाद तुरंत शुरू हो जाता है। तो 6 से लेकर के 6:30 के बीच में बमन की तैयारी 5 बजे से कर लो, 5:30 से कर लो, 6 बजे रोगी को तुरंत बुलाओ, और बुलाने के बाद निरीक्षण करना है कि रात में खाया हुआ भोजन डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। बस इसमें भी हमें यही देखना है, अजीर्ण अवस्था में रात में खाए हुआ अगर अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो बमन नहीं करना है। लेटिन पेशाब नहीं हुआ है तो बमन नहीं करना है, पहले लेटिन पेशाब को कराना है। तो लेटिन पेशाब कराने के लिए रात में ही हमें उसकी जुगाड़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती हो तो रात में ही आप उसके लिए क्या दे दो, कुछ भी खाने के लिए दे दो, जैसे एरंड भ्रष्ट हरित की हो गया या समथिंग ऐसा कुछ, है ना। जैसे कुछ लोग मुनक्का जो है दूध में उबला हुआ, अमलतास हो गया, मुनक्का हो गया, निसोत हो गया, ये कफ को भी उबारते हैं और अनुलोमन भी करते हैं।
तो क्या हो जाएगा, रात में अगर ऐसा कुछ देंगे तो प्रॉपर तरीका से सुबह उठते ही बढ़िया पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ होना बड़ी जरूरी है, क्योंकि निराम अवस्था में दोषों का अनुलोमन हुआ होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले खाए हुआ आहार का जब तक विधि पूर्वक डाइजेस्ट नहीं होगा, उसका दोषों का निर्हरण नहीं होगा, तब तक हम वमन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या निरीक्षण करना है, भूख लगी है या नहीं। ध्यान देना, जो विरेचन है, लूज मोशन है, खाली पेट किया जाता है, और जो वमन है वो खाली पेट नहीं होता है। वमन भूख नहीं होनी चाहिए। जैसे शोधन स्नेह के लिए स्नेहन देते वक्त भूख लगी हुई नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही शोधन वमन के लिए भूख लगी हुई नहीं होनी चाहिए। तो पेशेंट को पूछना है, भाई भूख लग रही है क्या? तो अगला बोलता है, सर जबरदस्त भूख लगी है। तो अब आप उसको खिचड़ी बना के दे दो, या साली धान, जो लाल धान होता है ना, लाल चावल, उस चावल का खीर बना के दे दो, या समथिंग कुछ भी बना के उसको आप दे दो। कब देना है? सुबह 5, 5:30, 6 बजे जब पेशेंट आया, सबसे पहले ही काम ये करना है। उसको खिलाया, कितना खिलाना है? जितना भूख लगा है उसका चौथाई खिलाना है। जैसे मान लो उसको 4 रोटी खाने का भूख लगा है, तो उसको जस्ट 1 रोटी खिलाना है, पेट भर के नहीं देना है, और आधा भी नहीं देना है, चौथाई देना है, ताकि लगा हुआ भूख शांत हो जाए। पेट भर के नहीं देना। अब देखो टाइमिंग की बात, वमन में तो जगह जगह टाइमिंग है। आपने उसको दे दिया खाने को, जो खाने को दिया आपने वह भी कफ को उत्तेजित करने वाला है। तो इसमें ज्यादातर लोग खिचड़ी देते हैं, या दूध में उबला हुआ पका हुआ कुछ भी चावल टाइप का, ऐसा कुछ साली धान टाइप का खिचड़ी, खीर बना के देते हैं, क्योंकि खीर भी कफ को बढ़ाता है। आए समझ में? रोटी वोटी नहीं देते यहाँ पे। सुबह दे दिया 5:30, 6 बजे। 6 बजे देने के बाद 15-20 मिनट तक उसको वेट करना है। उसके देने के बाद लेटिन होता है नहीं होता। कई लोगों को जिसको अजीर्ण होता है ना, उसके लिए क्या दिक्कत होती है कि लेटिन पेशाब होना शुरू हो जाता है खाने के बाद। तो 15-20 मिनट तक वेट करना है। उसके बाद प्रॉपर एक कुर्सी उसके लिए रखो, और कुर्सी ऐसा होना चाहिए कि नाभि घुटना जो है प्रॉपर तरीके से मुड़ा हुआ हो, कुर्सी में ऐसे करके बिठाया, ठीक है। एक व्यक्ति पीछे की ओर बैठ करके यहाँ पकड़ेगा, और एक हाथ से उसके पीठ नीचे से ऊपर की ओर सहलाएगा, प्रेस करेगा। एक व्यक्ति उस तरह से होना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए। ब्लड प्रेशर चेक करो। ज्यादातर स्नेहपान करने के बाद किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, किसी का लो होता है। ज्यादातर स्नेह लेने के बाद ब्लड प्रेशर हाई होता है, पित्त बढ़ता है, क्योंकि स्नेह पित्त को उबार करके सामने रखता है। जैसे ही वमन क्लियर हो जाएगा तो वो ब्लड प्रेशर अपने आप डाउन होता है। अगर नहीं होता है तो हमें उसको मैनेज करना आना चाहिए। आ रहा है समझ में आपको? तो पेशेंट को आपने कुछ भी खिलाया, सुबह 10 या 15 या 20 मिनट के लगभग कुर्सी में आपने बैठाया, उसके बाद आपने उसको आकंठ दूध पिलाया। अब कुछ नहीं करना, जस्ट कम से कम 1.5 से लेकर के 2 लीटर दूध उसको पिला दो। उसके शारीरिक बल के हिसाब से, उसका एज कितना है उसके हिसाब से, कौन सा ऋतु है, कौन सा देश है, उसको तो ध्यान देना ही है। लेकिन आकंठ दूध जो है गले तक आए उतना, पूरा स्टमक उसको भर देना है। क्यों भरना है? क्योंकि हमारा स्टमक में जो कफ आया है, अभी हमने जो खींच के ले आया है, स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग आदि करके, दूध जो है जबरदस्त कफ के परमाणुओं को फुलाने वाला, बढ़ाने वाला, और वो खुद वामक है, वमन करने वाला है दूध भी। तो दूध उसको पिलाना है, और दूध पिलाते वक्त धीरे धीरे नहीं देना, उसको फटाफट देना, देते जा ले। दूध जो है ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, कोसा होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए। पिलाते रहो पिलाते रहो पिलाते रहो, कम से कम 2 लीटर 1.5 लीटर, जो भी उसका सामर्थ्य है। जबरदस्त ज्यादा सामर्थ्य है नहीं, और फिर भी नहीं, ऐसा नहीं करना, पिलाते रहो बस। और पूछो कि कितना क्या कुछ है। जब आप दूध देते हो तो भी ब्लड प्रेशर चेक करना है, नाड़ी को चेक करना है, ये सारे चीज देखना है। दूध लेते हुए उसको उल्टी आ सकती है,
उसको काउंट नहीं करना है। दूध लेते हुए उस उल्टी को काउंट नहीं करना है। नोट करते हुए जाइए स्टेप बाय स्टेप। दूध देने के बाद उसके शरीर में, उसके स्टमक में जो कफ के परमाणु जिसको आपने खींच के ले आए थे, उसके उभरते हुए सिम्टम्स कहीं ना कहीं दिखेगा, कुछ कुछ दिखता है। दूध पीने के कम से कम भी 10 मिनट या 15 मिनट तक आपने वेट करना है। दूध पीने के बाद 15 मिनट वेट करना। दूध आकंठ पिलाना है। यहाँ हम गन्ने के जूस भी दे सकते हैं, दूध भी दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, कफ को उभारने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ कफ को उभारना। कुछ लोग यहाँ पर पानी भी देते हैं, क्योंकि पानी का भी वही काम है, लेकिन दूध और गन्ने का जूस अधिक मात्रा में कफ के परमाणुओं को उभार के सामने रख देता है ऊपर की ओर। जैसे हमने कहा ना कि आजा भाई तू खेलने के लिए, मुक्का खेलना है, लड़ना है मेरे से, तो हाँ आजा भाई मैं तेरे से। तो लड़ने के लिए तो तभी आएगा जब उसके अपने परमाणु होंगे, अपना कुछ होगा, उसको लग तो उसके मन में भी बाहर की ओर आने की इच्छा जगाने वाला कौन है, वामक द्रव्य यानी दूध या गन्ने का जूस। इसको आपने दिया और देने के 10 या 15 मिनट तक जब आप वेट करोगे, उसके बाद आपने एक दवाई देना है जिसका नाम है मदन फल पिपली। आपने क्या करना है, कम से कम 12 से लेके 15 ग्राम तक बढ़िया मदन फल पिपली, ध्यान देना बढ़िया होना चाहिए, आपने खुद कलेक्शन किया होना चाहिए। बाजार का मदन फल पिपली बेकार होता है। बढ़िया क्वालिटी वाला मदन फल पिपली इधर उधर से ढूंढ के ले आओ। बमन कराने में हर चीजें कलेक्शन करना संभव है, मदन फल पिपली को ढूंढना थोड़ा मिल तो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो मदन फल को ले आइए, बीज को निकालिए, उसको दही में रखिए 12 घंटे तक पूरा। उसके बाद निकालिए, पानी से धो लीजिएगा, फिर उसके बाद उसको सुखा लीजिएगा, पीस लीजिएगा, कपड़छान पाउडर करिएगा, देसी गाय के घी में फ्राई करिए हल्का सा, उसको सुरक्षित रखिए। ये आपका शुद्ध मदन फल पिपली हो गया। अब इस मदन फल पिपली रोगी के एज के हिसाब से 12 से लेकर के 15 ग्राम तक निकाल करके कम से कम भी 1 गिलास पानी में, गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी, हमें यहाँ पर गर्म पानी चाहिए, उस गर्म पानी में मदन फल को डाल दीजिएगा और वहां पर आप डाल दीजिएगा सेंधा नमक, वहां डालिए शहद। अगर रोगी कफज है, कफ प्रकृति वाला है, रोगी बलवान है और कफज है और बहुत खतरनाक पुराना रोग है, तो बच डालना है। बच का पाउडर भी आपको 10 ग्राम डालना है। ध्यान देना, बच का जो पाउडर अगर आप डालोगे वो भी बमन करता है, लेकिन बच जो है ना, लंबे समय तक, कम से कम 12-13 घंटे तक उल्टी देता है, उल्टी आता है, उतना देर तक उसका मारक क्षमता रहता है, बमन करने की कैपेसिटी उतना रहता है। इसीलिए कुछ आचार्यों का मानना है कि बच का प्रयोग यहाँ नहीं करना चाहिए। सामान्य मदन फल 12 से 15 ग्राम आपने डाला, बढ़िया सा शहद डाला, यही बात। यहाँ पर आप मुलेठी की पाउडर भी डाल दो। कुछ लोग यहाँ पर बगैर शहद डाले मदन फल पिपली 15 ग्राम, मुलेठी 10 ग्राम, 1 गिलास पानी डाल करके उबालते हैं, सेंधा नमक भी स्वाद अनुसार उसमें डालते हैं, कम से कम आधा 1 चम्मच, खूब उबालते हैं। आधा गिलास तक जब रह जाता है तो उसको छान लेते हैं। उसमें फिर जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, मतलब कोसा सा हो जाएगा, तब उसमें शहद डालते 1-2 चम्मच। उसके बाद रोगी को जब उसने दूध पी लिया, आकंठपान 20 मिनट के बाद इस गिलास को पिलाना है। अब ये प्रमुख रूप से उल्टी कराने वाला प्रमुख दवाई है। अब यहाँ कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि मदन फल पिपली, मुलेठी, शहद और सेंधा नमक और बच, इसके पाउडर में शहद बढ़िया सा मिला के चटनी बनाओ, वो चटनी रोगी को चटाओ। लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि यह जो चटनी है वो क्या होता है, उसके स्टमक में, उसके हर जगह ना जाकर के दीवारों में चिपक जाता है, और चिपकने से उसको उल्टी जो है ना लंबे समय तक होता रहेगा। आपने इधर से छोड़ दिया 1.5-2 घंटे तक बमन करा के,
वो चिपका हुआ परमाणु फिर उसको वमन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और वो 10 घंटे के बाद घर में जाकर के भी उल्टी होता रहता है, दिक्कत हो जाती है उसमें। इसीलिए ये जो उबला हुआ जो है, उसका जो उबालना भी क्या, उसको जस्ट पानी में घोल करके रख लो तो वो सही रहेगा। रात में उबालना नहीं है, रात में पानी में नहीं डालना मदन फल पिपली, सुबह ही जब आपने प्रयोग करना है तभी करना है। पुराना मतलब रात में भिगो करके रखेंगे तो उसकी जो मारक कैपेसिटी है, वमन कराने की शक्ति थोड़ा डाउन होता है। ये आपने पिला दिया 20 मिनट के बाद, दूध पीने के 20 मिनट के बाद दूध उसने पी लिया, ये इसको पी लिया। उसके बाद कम से कम हमें 15 मिनट तक घड़ी देख करके वेट करना है, उसका ब्लड प्रेशर आदि चेक करना है, और देखना क्या क्या है। उसके माथे से पसीना आ रहा है, उसको बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हो रही है, उबाकी जैसा आ रहा है, उल्टी आने जैसी स्थिति हो रही है, बेचैनी हो रहा है, घबराहट हो रही है, रोम हर्ष, शरीर के जो रोंगटे वो खड़े हो रहे हैं, पेट में मरोड़ हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स उसको होता है। हमें देखना है अलग अलग सिम्टम्स का मतलब है जो मदन फल पिपली उस शरीर के अंदर अपने आग्नेय गुण वाला होता है। मदन फल पिपली अग्नि का साक्षात स्वभाव इसमें होता है, तो वो सूक्ष्म स्रोतों तक आपने अभ्यंग स्नेहन स्वेदन करके जो भी टॉक्सिन उसके स्रोतों से कोष्ठ तक नहीं आया है, मदन फल यदि बहुत अच्छा क्वालिटी का होगा तो वो शरीर के अंदर इतना जबरदस्त पसीना को उत्पन्न करता है और अपकर्षण करता है, खींचने का काम करता है। तो सारे टॉक्सिन को तुरंत जाएगा स्रोतों में, उसको चिकनाहट पैदा करेगा, पसीना उत्पन्न करेगा। हाँ, उसमें व्यवाही गुण होता है ना। तो जैसे भांग में, धतूरे में, जैसे इन नशा करने वाली चीजों में जो व्यवाही गुण होता है, विकासी गुण होता है, सेम वही गुण मदन फल पिपली में होता है, और उन दोषों के चारों ओर एकदम जाकर के चिपक जाता है और पसीना उत्पन्न करके उसको मूर्छित करके वहां से खींच करके आमाशय में लेके आएगा, और आमाशय से भी खींच करके मुंह के माध्यम से बाहर निकालने के लिए वो करेगा। ध्यान देना। इसके बाद हमें जैसे ही उसको उल्टी आने जैसी स्थिति होती है, तो जो आपने रात में मुलेठी पानी में डाले थे, उस मुलेठी को थोड़ा सा उबालना है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा नहीं उबालना है। थोड़ा सा पानी को गर्म करना है, जस्ट पहले गर्म करके उसको रख लो, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, बहुत ज्यादा उसको बॉयल नहीं करना है। अगर बॉयल करोगे तो उसके अंदर, क्योंकि मुलेठी जो है वो विरेचन कराने वाली कैपेसिटी भी उस मुलेठी के परमाणु में होता है, वमन भी कराता है, विरेचन भी कराता है मुलेठी। अगर आपने उसको ज्यादा उबाला, मान लो कि 3 लीटर पानी में उबाल करके काफी पानी सुखा दिया, तो उस मुलेठी का अगर वो परमाणु टूट गया बाहर ही उबलते उबलते, तो उसको वमन तो होगा प्लस विरेचन भी होगा, लूज मोशन भी होगी। तो यहाँ हमें लूज मोशन तो अपेक्षित है ही नहीं हमारे लिए, इसीलिए उसको ज्यादा उबालना नहीं है। रात में पानी में भिगोया है, सुबह उसको हल्का गर्म करना है, और उसके बाद गर्म जैसे वहां से वाफ जब निकलना शुरू हो जाएगा तो निकाल करके बाहर रखो। थोड़ा सा ठंडा हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा गर्म भी ना हो, ठंडा कोसा सा हो जाए, उसको कपड़े से छान लो, और उसमें सेंधा नमक और खूब शहद उसमें डालो। तो आपने मदन फल देने के 15-20 मिनट के बाद जब उसमें ये सिम्टम्स आने लगे, वोमिटिंग टेंडेंसी होने लगे, यहाँ चंद्रिका, यहाँ पर माथे में पसीना दिखे, उसको रोमहर्ष, पूरे रोए खड़े होने शुरू हो जाए, इस तरह के सिम्टम्स, तो उसके बाद एक बड़े गिलास में वो जो मुलेठी का जो काढ़ा है, जो क्वाथ है, उसको आप पिला दो। उसको पीने के बाद उसको वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगा। वॉमिटिंग जब आएगा तो यहाँ से हमारा काउंट शुरू हो जाएगी, ठीक है, काउंट शुरू हो जाएगा। तो यहाँ वमन को आज हमने शुरू किया, और हमारा अभी यहाँ पर टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है, तो कल हमारा, परसों हमारा जो है वॉमिटिंग जब शुरू होगा तो इसके बाद का क्या प्रक्रिया रहेगा, कौन कौन सी बातों को हमें ख्याल रखना है, कौन कौन से टाइमिंग का क्या बात है, क्योंकि यहाँ तो हमने, यहाँ पर भी हमने चर्चा टाइमिंग के ऊपर किया।
दूध पिलाया, दूध पीने के बाद 15-20 मिनट तक वेट किया, फिर उसके बाद मदन फल पिपली दिया, फिर टाइमिंग क्या देखा, सिम्टम्स को देखा कि ये इसका सिम्टम्स है, वो सिम्टम्स दिखना चाहिए। जब तक नहीं दिखेगा तब तक मुलेठी नहीं देंगे। मुलेठी का फांट बोलते हैं जिसको, फांट जो है वो देना है, फांट ही देना है, काढ़ा नहीं देना है ना। तो फांट हम कब देंगे, जब उसमें वो सिम्टम्स दिखेगा। उसके बाद हमने फांट दिया, अब उसको देने के बाद क्योंकि सारा तो हो ही गया सारा, तो जैसे ही कफ कारक चीजें, कफ को उद्वेद करने वाली चीजें हमने दिया तो वॉमिटिंग शुरू हो गई। ठीक है, तो आज हम यहीं पर टिकेंगे। परसों से हम फिर बमन के जो दूसरे क्या क्या चीजें हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगा, क्या क्या सोचना चाहिए, क्या है कैसा, कंप्लीट करेंगे परसों। ठीक है गुरुजी, यस। अब पीपल के पत्ते मतलब और राइस का वो कितने देर रखना है गुरुजी? स्पेसिफिक टाइम है क्या? नहीं, खास टाइम नहीं है। जब घी पिघल करके पीपल के पत्ते से चावल में आ जाए, कोई हाँ खास हाँ, ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि गर्म चावल है, तुरंत ही आ जाएगा। उसका कोई टाइम नहीं है, कितना टाइम है वो उसका नहीं है, मतलब कुछ ज्यादा देर भी रख सकते हैं या कम टाइम में भी रख सकते हैं, क्योंकि जो गर्म जो चावल है वो तुरंत ही पीपल के उन परमाणुओं को घी से खींच करके अपने पास ले लेगा। ओके गुरुजी। किसी ने कोई क्वेश्चंस करना है? सर ये पंचकर्मा में जो आपने पीपल के पत्ते को पानी में डालने के लिए बोला है, तो इसको उबालना है पत्ते को या फिर सिर्फ डालना है? देखो, पहले बात तो मुझे ये आश्चर्य लग रहा है, इतने सारी चीजें बताया, वो तो एक पीपल के पत्ते, तो मैंने एक जस्ट बात बताया कि अगर बगैर पीपल के पत्ते के भी काम चल जाएगा, वो तो गर्म पानी ही पीने के लिए ग्रंथ ने बताया। पीपल के पत्ते तो हमने अपने अभ्यास और अनुभव के हिसाब से बताया। पीपल में ही आप लोग सारे अटके पड़े हो। उबालना नहीं है, पीपल के पत्ते को नहीं उबालना है, थर्मस के अंदर पानी, पीपल के पत्ते डालो, उबला हुआ पानी थर्मस में डाल दो, बस खत्म। क्योंकि थर्मस में ठीक है रखोगे सर। तो पीपल का पत्ता, वो थर्मस काफी देर तक पानी गर्म बना रहेगा, तो वो उबलता रहेगा, वो गर्म होता रहेगा, गरम गरम उसको खींचता रहेगा। आप बहुत पहले इसके बारे में बताए थे एक बार, शुगर के पेशेंट को देने के लिए, जी और मैं प्रयोग भी कराया था उसको, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था उसमें। नहीं, वही मैंने कहा ना कि पीपल जो है ना, वो उसके अंदर रुक्ष गुण है और कफ के परमाणुओं को सॉलिड तरीका से खत्म करता है। अगर किसी का कफज प्रमेय है या किसी को कुछ भी है ऐसे, तो पीपल अच्छा काम करता है। शरीर में शोथ स्वेलिंग है, कहीं ना कहीं सूजन है, शरीर में जल तत्व की अधिकता है, तो पीपल के पत्ते वह काम करेगा। सर ये स्नेह जब स्नेह देंगे तो इसमें कौन-कौन से घी प्रयोग में करेंगे पंचकर्मा में? वो तो वात, अलग पित्त, अलग कफ रोगों का? में अलग अलग घी है जी। ब्राह्मी घृत है तो उन्माद हो गया, अपस्मार हो गया। पंचतिक्त घृत है तो त्वचा रोग हो गया, कुष्ठ हो गया। कैंसर है तो आपका कचनार घृत हो गया। आपका ओसीडी है तो जटामासी घृत हो गया, जीवनीय घृत हो गया। अलग अलग घी घृत सर को ये आप कहाँ पे लिखा है? कौन सी बुक में लिखा है ये सभी जो डिटेल्स? चिकित्सा स्थान में सब लिखा हुआ है। अभी हम पंचकर्म के बाद चिकित्सा स्थान ही सीखने वाले हैं ना, अभी हम चिकित्सा स्थान में ही जा रहे हैं। तो उसी चिकित्सा स्थान पढ़ते वक्त अब वहां पर सारे पंचकर्म की बातें हैं, इसीलिए मैं कहा चलो पहले पंचकर्म खत्म करके फिर चिकित्सा स्थान देखेंगे। तो वहां ये सारी चीजें आना है, कौन सा घी किस किस रोग में होना है। बाकी तो ठीक है सर। अपने युक्ति से करना है। जो दवाई मस्तिष्क होगा, मस्तिष्क में गति करेगा, वो उसके घी जो है उधर ही जाएगा। आशा कुमारी जी, जी गुरुजी। कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है पंचकर्म? जी गुरुजी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। कर पाओगे अब? हाँ। हाँ, एक प्रैक्टिकली एक पेशेंट को बमन के लिए रखा जाए एक दिन,
लेकिन अभी समय तो बमन होगा नहीं, तो बमन के टाइम तो सुबह ही है, तो कैसे करें? प्रैक्टिकली करना है कुछ? वैसे तो मैंने आपको प्रैक्टिकली तरीका से पढ़ाया है, तो उसको नोट कर लो, देख लो। आप सभी लोग पहले अपने अपने पंचकर्म के हिसाब से ये स्नेहन स्वेदन करके बमन करो। आप सभी लोग अपना अपना करो, नहीं तो मेरे पास यहाँ आ जाओ एक एक करके, सबका मैं ठोक ठोक के मैं बमन कराऊंगा। देवराज जी किधर गए? देवराज जी आते नहीं आप क्लास में, कल परसों आए नहीं, आज ही आए हो आप। आप म्यूट हो आप। सर आप कहाँ रहते हैं? मैं सर गोपीगंज में रहता हूँ और भदोही जिले में, उत्तर प्रदेश। और सर से पूछ रहा। 2 दिसंबर को मेरे यहाँ शादी है कन्या अच्छा, की। किसकी तो शादी? जैसे इसको कन्या की, लड़की की, देखो अब आपकी जैसे इसको लड़की निपटा लेते हैं, जैसे इसको निपटा लेते हैं निपटारा नहीं तो है, रेगुलर आना चालू करेंगे। सब आपके घर पहुंचेंगे, पार्टी पार्टी बगैर तो ये निपटाएंगे कैसे? जरूर जरूर सर, जरूर। मेरा सौभाग्य होगा कि आप सभी लोग आए। हाँ, निमंत्रण देंगे तो आ ही जाएंगे। जरूर 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 सर, जरूर। हाँ, तो यही, इसी में मैं फंसा हुआ हूँ, इसीलिए मैं आजकल क्लास भी नहीं ले पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो जैसे इसको निपटाता हूँ तो उसके बाद चले फिर ठीक है। रेगुलर फिर हो बच्ची की जाएगा शादी मेरा। है, आशीर्वाद हमारी भी है कि बच्ची अच्छा, उसका आगे का जो जीवन है वो सही रहे। आप लोगों का ही आशीर्वाद है सर। अच्छी चीज, अच्छी बात। हम्म। ठीक है जी, है ना, तो आज का क्लास हम म्यूट करेंगे। ओके।